Good morning class. Today we discuss 12th lecture of some basic concept of chemistry class 11 unit first. अब बेटा हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यानी कि मोल कंसेप्ट के बारे में। कई बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि सर मोल कंसेप्ट में हमने सिंपल मोल डिस्कस कर लिए, 6.022 कहाँ यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, तो वो सब डिस्कस होगा इस टॉपिक के अंदर। तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसको डिस्कस किया था बेर्जेलियस ने। इसे क्या कहा बेटा, अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure equal volume of all gases contain the same number of atoms। क्या करें, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेम होते हैं हमेशा नंबर ऑफ एटम्स के, कार्बन एटम्स के, अगर पार्टिकल देखते हैं उसके इक्वल होते हैं। तो मान लो क्या है, आपने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। क्या मिल गया बेटा आपको यहाँ पे, HCl मिल गया। ठीक है, कैसे मिला आपको यहाँ पे H2 प्लस Cl2, क्या बन गया यहाँ पे 2HCl। कितने वॉल्यूम थे यहाँ पे, मान लो 1 वॉल्यूम थे, यहाँ पे कितने वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, कितना मिल गया आपको 2 वॉल्यूम मिल गया। यहाँ पे क्या लेता मैं N वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लेता मैं N वॉल्यूम, तो यहाँ पे कितना मिलता आपको 2N वॉल्यूम ऑफ ए कंपाउंड एटम। यहाँ पे क्या लिया आपने, मान लो 1 एटम, यहाँ पे कितना लिया आपने 1 एटम, यहाँ पे कितना मिलता आपको 2 एटम ऑफ ए कंपाउंड एटम। ठीक है बेटा, 2 कंपाउंड एटम। अच्छा क्या करते हैं, हाफ ले लेते हैं, हाफ एटम, इसका क्या ले लेते हैं हाफ एटम, यहाँ पे क्या मिलता है आपको 1 कंपाउंड एटम मिलता है आपको। यानी कि इसको लिखेंगे बेटा कंपाउंड एटम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कंपाउंड एटम और 1 कंपाउंड एटम। ये डिस्कस किया गया बेटा यहाँ पे। तो कुछ एक एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहला है बेटा यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट है बेटा यहाँ पे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री गैस। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्री गैस। मतलब जैसे H2, O2, Cl2, Br2, N2, इनमें कितने एटम्स हैं 2। O3 में कितने हैं 3, और हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन और रेडन में कितने हैं 1। तो ये डिस्कस किया गया था पहला पार्ट। सेकंड है बेटा इसके अंदर relationship between molecular mass and vapor density। बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वेपर डेंसिटी। कैसे करेगा वो देखते हैं यहाँ पे। वेपर डेंसिटी जो है ना वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस।
इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेपर डेंसिटी। ठीक है बेटा, और वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मोलर मास अपॉन में 2। जब हमें क्या निकालना हो? मोलर मास निकालना हो। आपको किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? वेपर डेंसिटी दे रखा होगा, मोलर मास निकालना हो, तो क्या करोगे आप? 2 into में वेपर डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो ये डिस्कस करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे थर्ड, आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, यहाँ पर अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, यहां देखेंगे बेटा आप लोग क्या डिस्कस करते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस है ना, वो इक्वल होता है 22.4 लीटर के, जहां इसको क्या बोलते हैं? 22,400 मिलीलीटर, ये बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अगर हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम एट एनटीपी या फिर एचटीपी। एनटीपी क्या होता है? नाइट्रोजन टेम्परेचर प्रेशर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एचटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, मोल कंसेप्ट। टॉपिक बेटा वो है मोल कंसेप्ट, कि क्या होता है मोल कंसेप्ट। बेटा मोल कंसेप्ट जो है बड़ा ही एक एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, सिंपल फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या पढ़ा था आपने? 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1/12 इनटू में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकालते हैं। ये बेटा कैसे मशीन होती है जिसमें क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम किसके इक्वल होता है? 1.99 10 की पावर -23 ग्राम के। तो 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा? 1.99 10 की पावर -23 अपॉन में 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जिसको क्या बोल सकते हैं? 1/NA। अब ये NA क्या होता है? NA होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू यहाँ से आई थी, और 1/NA की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। तो 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इक्वल टू 1/NA। जब निकालें 1/1 की वैल्यू आ जाएगी, आपकी NA की वैल्यू आ जाती है यहाँ से। तो अगर सिंपल सी बात पढ़ेंगे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 AMU। तो एब्सोल्यूट मास कितना होगा? ये पहले ही पढ़ा था आपने, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ये डिस्कस किया गया। इन्हें मेरे पास यहाँ तक, एक बार यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर चलता हूँ मोल के बारे में, कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं और कैसे उसकी वैल्यू डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करें। थोड़ा अब तक देखा किसके बारे में? एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में। हम डिस्कस मोल क्या होता है। मोल क्या होता है? अभी जब मोल होता है ना बेटा, मोल किसके इक्वल होता है? हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बेटा पार्टिकल्स जो है ना, वो एटम भी हो सकते हैं
ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। Na क्या होता है आपका? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने लिख दिया कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है भाई? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस in grams is called as molar mass। थोड़ा कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग? मान लो हमें निकालना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का ग्राम के अंदर, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे किसके इक्वल होता है ये? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के इक्वल होता है। अब बेटा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू में एवोगैड्रो नंबर, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 इनटू में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इनटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये डिस्कस करते हैं बात। देखो छोटी सी बात है, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 AMU, और इन ग्राम से कितना होता है? 16 ग्राम होता है बेटा। तो ये क्या आपका 16 AMU आया था, क्या आया था ये 16 AMU। तो 16 इंटू में, अब AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये डिस्कस करते हैं। ये क्या आपका मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और ये क्या है बेटा आपका? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये डिस्कस किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें हैं छोटी छोटी बातें जो डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस the amount of substance which contains as many particles as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कैसे बेटा? देखते हैं यहाँ पे कि 1 मोल जो है किसके इक्वल होता है? 6.022 into 10 raised to power 23 के इक्वल होता है। तो हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं? सिंपल सा बता दो, सॉल्यूशन पढ़ा था ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये बड़ा बेटा हमने फॉर्मूला आया था, नहीं आया था फॉर्मूला? डिस्कस किया था, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे मोल्स किसके इक्वल होगा? गिवन मास कितना है? 90, और वाटर मास कितना होता है? 18। तो 18 5 90, कितने मोल्स आ गए? 5 मोल्स आ गए। ये मेरी बात है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि Na पार्टिकल से 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो एक पार्टिकल किसके बराबर होगा? 1 बाय Na के बराबर होगा, और n पार्टिकल्स किसके बराबर होते हैं? 1 अपॉन में Na इंटू में n। बेटा क्वेश्चन आ जाता है, ये 10 पेंसिल 100 रुपए की है,
एक पेंसिल कितने की है, तो 20 पेंसिल कितने की होगी, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला करते हो तुम्हें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम ये कर लोगे समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं करना, सिर्फ उस फॉर्मूले में पुट करना और सोल्व करना अपना सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे वो देखते हैं यहाँ पे, मान लो आपके पास एक तो मोल्स है, ठीक है, एक आपके पास बेटा मास, ठीक है, और एक आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीन चीजें हैं, तीन चीजों का आपका पूरा मोल कंसेप्ट जो है ना वो डिस्कस किया गया है। क्या डिस्कस किया गया है वो देखते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा का फॉर्मूला है, ठीक है। बेटा देखो, मास से डायरेक्ट कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बनता, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बनता, और पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मास नहीं बनता। यहाँ पे अगर नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, मास से पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मोल से फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है। तो देखो बेटा, जब हम मास से मोल्स में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं, इसको हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। ये पढ़ा ना, मास जब हम क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं, क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन में मोलर मास, यही पढ़ा आपने। और जब क्या करते हो, मास निकालते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय मोल्स करते हैं। क्या करते हो बेटा आप, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो, मोलर मास करते हो। क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। कैसे मोलर मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय मास निकालना है, मोलर मास। मास निकालना है क्या करोगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। जब क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है मोल्स से, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। पार्टिकल्स क्या करना पड़ेगा आपको, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको, क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला डिस्कस करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के ऊपर टोटली जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे, इफ एटम्स इन नंबर, एटम्स किसमें नंबर में हो, देन पार्टिकल ऑल्सो इन नंबर्स, नंबर्स में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए जैसे 2Na है, 2NaH एटम, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, अगर नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल ऑफ H एटम। क्या बेटा यहाँ पे 2 एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2 एटम। फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पे, डिवाइड बाय Na करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल ऑफ H2 एटम्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये डिस्कस करते हैं, सिंपल से लिखा होता है आपका। तो यहाँ तक एक बार आप लोग जो है नोट डाउन करेंगे। फिर हमें चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ये क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो क्या डिस्कस किया आपने, मोल्स, मोल्स का होता है 6.02 24 पार्टिकल्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन इसके बराबर होगा 6.02 24 एटम्स के बराबर होगा। ऑक्सीजन इसके बराबर होगा 6.02 23 एटम्स के इक्वल होगा, ठीक है। फिर डिस्कस किया मोलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मास ऑफ 1 मोल मास कितना होगा 16 AMU इनटू एवोगैड्रो नंबर। 16 AMU की क्या वैल्यू हो जाएगी, AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 × 10⁻⁻24 और एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है
6.02 10 की पावर 23 ये वाले पुट कर दिया आपने, आपका सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 16 ये भी किसके बराबर होता है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, और 16 ग्राम मोल आर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर होता है। फिर डिस्कस करते हैं कार्बन 12 के बराबर, तो 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.02 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होता है। क्वेश्चन आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है, ये डिस्कस किए गए थे। ये फॉर्मूला है, जब मास से मोल्स निकालना होगा डिवाइड बाय मोलर मास, जब मोल से क्या निकालना, मास निकालो तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मैंने हर एक फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्कस कर दिया, 4 फॉर्मूले जो है मैंने यहाँ पे बना दिए हैं आपके, और इन 4 फॉर्मूले से अलग कोई भी क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे केवल क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। क्या आएगा, मास से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले मास से आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, मोल्स। तो मोल निकालने फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास 98 इनटू में 10 पॉइंट आने के लिए 98 कर जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10, तो कितना आ जाएगा 0.1। ये आ गया आपका मोल्स। अपने मोल से क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 मोल ऑफ H2SO4 क्या कंटेन करेगा बेटा, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, है ना बेटा। अगर वो कितने एटम्स प्रेजेंट हैं तो देखेंगे यहाँ पे, इन 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 7 एटम्स प्रेजेंट हैं। एटम्स का एक्सेस कैलकुलेट करोगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय कितने मोल से, 0.1 मोल थे, इनटू में 6.022 into 10 की पावर 23 कर लो सोल्व, कितना आ जाएगा आपका ये। तो हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सोल्व करने हैं अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन जो है मैं आपको आपके PDF फॉर्म में डाल दूंगा, या हम जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसका क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। ये करना है आपको, ये फॉर्मूला मेन जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करें आज। थैंक यू। चैप्टर को आप लोग बड़ा अच्छे से पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट है तो डिस्कस करें आप मुझसे, ठीक है। दूसरा अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस चैनल को फैलाएं, ताकि ये चैनल जितना जाएगा उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा और मेरे लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू।